नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जनवरी सन 2024। इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को देर रात हुआ है। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व आज यानी 15 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या फिर धार्मिक कार्य का 100 गुना फल मिलता है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा ग्रुप डी रिजल्ट पर हरियाणा एसएससी के चेयरमैन की आई प्रतिक्रिया, बताएंगे पूरी अपडेट। आज है मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वायुसेना में अग्निवीर के होंगे ऑनलाइन आवेदन। 17 जनवरी से 6 फरवरी तक करें अप्लाई। अविवाहित भारतीय पुरुष या फिर महिला होना जरूरी। ECHS दिल्ली जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के 832 सरकारी स्कूल नहीं होंगे मर्ज, सरकार ने बदला फैसला। भारत सरकार दे रही है खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए का लोन, जानेंगे पूरी डिटेल। हरियाणा के इन 3 जिलों में खुलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS खोलने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ के एडिशनल डायरेक्टर जल्द करेंगे दौरा। भिवानी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी, विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय होंगे मुख्य अतिथि। हरियाणा में 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे भर्ती। 35 विभागों में HPSC के जरिए भरे जाएंगे ये पद। हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत 8 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। इन जिलों के युवाओं के पास अग्निवीर बनने का है मौका। रोहतक PGI में लकवा मरीजों को फ्री लगेगा इंजेक्शन। ब्रेन स्ट्रोक होने पर 6 घंटे के अंदर लगवाना जरूरी। बाजार में है इसकी 35,000 रुपए कीमत। शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राजस्थान बोर्ड के 10वीं के एग्जाम 7 मार्च से होंगे शुरू। 12वीं के बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी से होंगे प्रारंभ। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई जिलों का तापमान जम्मू और शिमला से भी कम दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने और न्यूनतम तापमान गिरने से हालात पैदा हुए हैं। सुबह कई जगहों पर 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम साफ हावी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ का नारनौल सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंचकुला और चंडीगढ़ में भी रात का न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पशुपालक पशुओं को ठंड से बचाने के लिए आग जला रहे हैं। तो साथ ही पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में येलो अलर्ट के साथ घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे रहने की संभावना जताई गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए दिल्ली में रोजगार के अवसर आए हैं। स्टेशन मुख्यालय यानी ECHS, नौसेना और INS इंडिया नई दिल्ली के द्वारा ड्राइवर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। केवल पुरुष उम्मीदवार ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 तय की गई है। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय INS एम्स इंडिया नई दिल्ली तय किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास हो अथवा क्लास 1 MT ड्राइवर या ओल्ड फोर्सेज होने चाहिए। आवेदक के पास सिविल लाइसेंस होना चाहिए तथा आवेदक को ड्राइविंग का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क दे नहीं होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 53 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में 832 सरकारी स्कूलों की विलय का अभी के लिए फैसले पर रोक लगा दी गई है। ये बात CM मनोहर लाल खट्टर ने कही है। फिलहाल सरकार ने फाइल तलब की है। इस साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए CM मनोहर लाल खट्टर खुद इस मामले की कमान संभाले हुए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार अब इस फैसले को टाल सकती है ताकि विपक्षी दलों को शिक्षा के नाम पर कोई मुद्दा न मिल सके। इससे पहले सरकार ने इन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सरकार पहले मर्ज हुए स्कूलों के बच्चों को परिवहन सुविधा देने की तैयारी कर रही है, जिससे कि विद्यालय वाहन की व्यवस्था करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बच्चों का किराया सरकार खुद भरेगी। सरकार की योजना स्कूलों से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले सभी छात्रों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की है। इसमें स्कूल वाहन किराए पर लेने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रमुख की होगी, जिसमें हरियाणा रोडवेज की बसों से लेकर ऑटो तक शामिल होंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने ग्रुप डी की भर्ती को लेकर एक नई जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को चुनौती दी गई है। अगर हाईकोर्ट से इन 5 नंबरों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो ये नंबर क्वालिफाइंग उम्मीदवारों को दे दिए जाएंगे। अगर हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो मामला लंबित रहा तो आयोग द्वारा बिना इन नंबरों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हरियाणा SSC चेयरमैन ने बताया कि अभी आयोग ने फैसला नहीं किया है कि विकल्प भरवाने के लिए शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, मगर ऐसी संभावना है कि ग्रुप डी के CET पास उम्मीदवारों में से अनुमानित 3 गुना से यानी लगभग 45,000 विद्यार्थियों से विकल्प भरवाया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को सौगात दी है। इनमें हरियाणा भी शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इन 3 राज्यों के 6 जिलों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो कि उन जिलों के लोगों के लिए खुशी की बात होगी। हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक और रेवाड़ी को चुना गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर इन शहरों में लाभार्थियों, विशेषकर सेवारत और पेंशन भोगियों दोनों की संभावित संख्या के बारे में डेटा एकत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। CGHS के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में OPD और इंडोर दोनों तरह का इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। यह केंद्र खुलने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली और NCR में कोहरे के साथ साथ बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई है। 8 सूत्रीय कार्य योजना को पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 8 सूत्रीय योजना लागू की जाएगी, जिसमें सबसे अहम BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। इस दौरान शहर में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व काफी उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि यह पर्व सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब की बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि आज यानी 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान, पूजा, दान, पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार माने तो इस दिन हो सके तो आपको गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिला के स्नान अवश्य करें। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में आखिरकार सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने की तैयारी हो रही है। मंत्रिमंडल ने भी भर्ती नियम को संशोधित कर दिया है। इन नियमों को विधि परामर्श के पास भेजा जा चुका है। वहां से वेट होते ही ये अधिसूचित हो जाएंगे। इसके बाद कितने पदों पर भर्ती होनी है इस पर फैसला होगा। हालांकि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 3800 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन सभी पदों पर भर्ती अभी नहीं होगी। आ रही खबरों के अनुसार बता दें कि भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग आयोग को 14 फरवरी तक आग्रह पत्र भेज सकता है। अब तो यह भी साफ हो गया है कि अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों का स्टाफ मर्ज नहीं हो रहा है। जानकारी मिली है कि लगभग 3000 पदों पर भर्ती का आग्रह पत्र भेजा जा सकता है। हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने आज यानी 15 जनवरी को सोमवार को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मुख्य सचिव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के कर्मचारियों के लिए पब्लिक हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह फैसला गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को देखते हुए लिया है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सिखों के महान गुरु गोविंद सिंह के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 15 जनवरी यानी आज सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन काम से छुट्टी करने की अनुमति है, लेकिन नियोक्ता कर्मचारी को इस दिन काम करने के लिए कह सकता है। यदि कर्मचारी के कोई यथोचित कारण है तो वह ऐसा करने से इनकार कर सकता है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक रहेगी। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रुपए का भुगतान करना होगा। साल 2024-25 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा व द्वितीय चरण भर्ती रैली होगी। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। निदेशक ने बताया कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिले से भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए और उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसके अलावा ये युवा भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते वे अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करते हों। उन्होंने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास व अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए पद सभी आर्म फोर्स के लिए उपलब्ध है। भारतीय नागरिकों को 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी मुहैया करवाने की आवश्यकता नहीं है। देश के सभी नागरिकों को उनके काम में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से PM विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया है। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और काफी आसानी से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में पहले चरण में आपको 1 लाख रुपए का और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस स्कीम में लोन के रूप में आपको आर्थिक मदद के साथ ही आपको स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप इस योजना के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप इस योजना में तय किए गए 18 कामों में से किसी एक काम को कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र सीमा 18 साल से ज्यादा और 50 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
राजस्थान के जिला सीकर के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में मकर संक्रांति की रात से अगले 19.5 घंटे तक दर्शन बंद रहेंगे। दरअसल 16 जनवरी को बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होनी है। इस संबंध में मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल अमावस्या और अन्य विशेष त्योहारों पर बाबा श्याम का तिलक और पूजा की जाती है, जिसके चलते मंदिर में दर्शन बंद रखे जाते हैं। आपको बता दें कि 16 जनवरी यानी कल बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा तिलक की जाएगी। ऐसे में 15 जनवरी की रात यानी आज रात 9:30 बजे से लेकर कल 16 जनवरी की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। श्रद्धालु इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु प्रवेश 01/2025 के लिए चयन परीक्षा होगी, जिसके तहत अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक किया जाएगा, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च को होगी। पात्र उम्मीदवार पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल www.agnivayu.cdac.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच, जबकि दोनों तिथियां इसमें सम्मिलित हैं, होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भगवान राम पूरे राष्ट्र के हैं। भाजपा गलत तरीके से रामलला के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन राम को भाजपा अपने झोली में रखना चाहती है। मलिक ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और जो पार्टी मोदी को हराएगी उस पार्टी के लिए चुनाव कैंपेन करूंगा। सत्यपाल मलिक ने रविवार को दादरी की नई अनाज मंडी में मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पूर्व राज्यपाल ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि राहुल अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल को अपनी यात्रा को छोटा करके आगामी चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने फिर दोहराया कि किसान आंदोलन दोबारा से शुरू होगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने की और राजस्थान के सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपसे आंसू पोंछने या गले मिले नहीं आए, ये शर्म की बात है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहुल की यात्रा को लेकर संदेह जताया। सीएम ने कहा कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या यह रैली आयोजित करके राजनीति करने का समय है? यह वास्तव में भारत तोड़ो यात्रा है, न कि भारत जोड़ो यात्रा है। हमें संदेह है कि राहुल ने इसमें गड़बड़ी की है। वे जब भी आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर अलर्ट पर है। राहुल के साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल गांधी 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।